हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए सेशन में। थंबनेल से स्टूडेंट आपको पता चल चुका होगा कि आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है अभी हाल फिलहाल में डीएसएसबी ने जो पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम लिया था 10 दिन पहले 13 फरवरी 2024 को, उसके रीजनिंग सेक्शन पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन डीएसएसबी पूछ रहा है। क्या 2018, 2019, 2021 में जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे उनमें रीजनिंग के पूछे गए क्वेश्चन और आज के एग्जाम में रीजनिंग में पूछे गए क्वेश्चन में क्या अंतर आया है, सब पर अपने बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन, यानी अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तीनों ऑप्शनों से सिमिलर नहीं है। यानी ऐसे क्वेश्चन आप मेरे प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर देखोगे, अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग पर लेक्चर बनाया था प्रीवियस ईयर्स का, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। यानी लास्ट ईयर के क्वेश्चन और अब के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो अपने को कोडिंग डिकोडिंग से मिल चुका है। अब बताना है कि क्यों अलग है ये। अब देखिए एक्स जेड, आप एक्स जेड में एक्स आता है 24 पर और जेड आता है 26 पर, और उसी प्रकार आर आता है 18 पर और टी आता है 20 पर, एल आता है 12 पर और एन आता है 14 पर। यानी इन सब में दो दो का डिफरेंस है। 24 और 26 में 2 का डिफरेंस है, 18 और 20 में 2 का डिफरेंस है, 12 और 14 में 2 का डिफरेंस है। लेकिन ई और एच, ई आता है 5 पर और एच आता है 8 पर, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 का। इस कारण ये तीनों तो सेम हुए और ये अलग हुआ, इस कारण जो ऑप्शन है हमारा है ई एच, वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर। ये भी मैं पूरे लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स थे, लगभग 100 पेपर थे, सबके क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में करवा चुका हूं। आप जाके चेक कर सकते हो, आपको चैनल पर विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला दे रखा है नो नीड नो सीड इज प्लांट, यानी कोई बीज पौधा नहीं है। सम प्लांट्स आर ट्री, ऑल ट्रीज आर ग्रीन। अपने को ये तो स्टेटमेंट दे रखे थे और उसके बाद दे रखा था कंक्लूजन। देखिए नो ग्रीन इज सीड, सम प्लांट्स आर ग्रीन। तो पहले देखिए नो ग्रीन इज सीड, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? नेगेटिव। तो अपने को ग्रीन और सीड में एक रिलेशन बनाना है। तो देखिए सीड तो ये रहा और ग्रीन हमारे पास ये रहा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते, यानी पहला जो कंक्लूजन है वो तो गलत हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, सम प्लांट्स आर ग्रीन, यानी प्लांट और ग्रीन में अपने को रिलेशन बताना है। देखिए प्लांट्स तो ये रहे और ग्रीन ये रहे, तो ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक के पास ऑल होना जरूरी है और कॉमन होना जरूरी है। तो देखिए इनके पास एक चीज कॉमन है, इसके पास भी ट्री है, इसके पास भी ट्री है और इसके पास ऑल है, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने। जब दोनों को कनेक्ट किया तो एक सेंटेंस निकल के आया, सम प्लांट आर ग्रीन। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये बिल्कुल बन जाता है दूसरा कंक्लूजन। तो दूसरा कंक्लूजन हमारे पास सही है। तो देखिए ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। फर्स्ट इसलिए नहीं फॉलो कर पा रहा क्योंकि इनको जोड़ने के लिए एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव कभी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। दो नेगेटिव कनेक्ट हो सकते हैं, दो पॉजिटिव कनेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो देखिए वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, मनीष इज द ब्रदर ऑफ प्रदीप, यानी एक ब्लड रिलेशन पर अभी चैप्टर डाला है मैंने, लगभग उसको 48 घंटे भी नहीं हुए। आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पर विजिट कर सकते हो। तो देखिए मनीष इज द ब्रदर ऑफ प्रदीप, यानी मनीष क्या है? प्रदीप का क्या है? ब्रदर है। नेक्स्ट लाइन देखिए, हुज डॉटर, यानी प्रदीप, हुज डॉटर, प्रदीप की जो लड़की है रीता, प्रदीप की लड़की है रीता, वो क्या है? इज काव्याज मदर, यानी काव्या की माता है। यानी मनीष और प्रदीप तो क्या है? भाई हैं। फिर प्रदीप की जो लड़की है रीता, उसकी वो क्या है? काव्या की मम्मी है। यानी प्रदीप की बेटी रीता, रीता की बेटी कौन है? काव्या। आगे लिख रखा है सोनू इज रीताज ओनली ब्रदर, ये जो सोनू है वो क्या है? रीता का बेटा है, यानी प्रदीप का भी क्या हुआ? बेटा ही हुआ। तो पूछ रहे हैं हाउ इज सोनू रिलेटेड टू द मनीष, मनीष सोनू से किस प्रकार लिंक है? तो देखिए जो ये सोनू है वो क्या है? मनीष के भाई का लड़का है। तो देखिए ब्रदर सन अपने पास ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अपने पास ये सीरीज दे रखी है, यानी कैलकुलेशन के लिए दे रखा है। इसकी एक अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। आपको पूरा मान नहीं निकालना, लमसम कितना मान निकलता है वो निकालना है। तो मैं सबसे पहले देता हूं, यहां भाग का सिंबल है,
यानी डिवाइड का सिंबल है, तो 886 पॉइंट यानी 86.1 8.2, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, लमसम निकालिए। अगर मैं पॉइंट से पॉइंट काट देता हूं तो ऊपर तो मेरे पास बचा कितना, 861 नीचे बटा 82। अगर सपोज कीजिए, माइंड में एक्सपोज कीजिए, अगर 861 की जगह 820 होते और नीचे 82 होता तो ये पूरे पूरे कितने कट जाते, 10 पर कट जाते। लेकिन ये 861 है, 820 से 41 ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 10 तो आएगी, लेकिन 41 ज्यादा है और वो 82 के हाफ है, यानी इसकी वैल्यू आएगी 10.5। कितनी आएगी, 10.5। जब इसको सोल्व किया तो लगभग वैल्यू आएगी 10.5, और ये मेरे पास 1.1 है, मैं इसको 1.0 मान लेता हूं, यानी 10 मान लेता हूं पूरा पूरा, प्लस 60.55। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आंसर आएगा 10.50। कितना आएगा, 10.50, और ये आएगा 60.50। जब दोनों को जोड़ता हूं 10 और 60 कितने होते हैं, 10 और 60 होते हैं 70, 70 और ये 71, यानी लमसम वैल्यू आएगी हमारे पास 72। आप और कैलकुलेशन करोगे नजदीकी तो आपको 72 वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अपने को अप्रोक्सी छांटनी थी तो 72 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फिर क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया है। देखिए वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो लास्ट ईयर में डीएसएसबी ने अपने रीजनिंग सेक्शन में पूछे थे। अब एक क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो, यानी एक ही डाइस की 3 पोजीशन बता रखी हैं, अपने को बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ 12। तो अपने को 12 का ऑपोजिशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको वो डाइस चुननी है जिसमें 12 है, तो इस डाइस में 12 है, इन दोनों डाइस में 12 नहीं है, तो अपने को ये डाइस तो पहले अपने पास रखनी है, और फिर अपने को दूसरी डाइस से रिलेशन बनाना है। और दूसरी डाइस से जब रिलेशन बनाते हैं ना तो एक कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं, तो इसमें 14 नहीं है, 12 नहीं है, 16 कॉमन पॉइंट है। तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों को 16 से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से, यहां से और इसको यहां से। तो देखिए 16 के नीचे 16, उसके बाद देखिए 15 के नीचे क्या आ गया 12, और 14 के नीचे क्या आ गया 11। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं ऐसे करके, 16 से पहले 16 से स्टार्ट किया, फिर 15 का 12, 14 का 11, और 15 देखिए किसका ऑपोजिट है, 12 का ऑपोजिट है। एक तरीका तो ये है। आप इससे नहीं निकालना चाहते तो इन दोनों का भी कनेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक पॉइंट कॉमन है 14। तो मैं 14 से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करता हूं इस प्रकार से। तो यहां से भी आप क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए 14 के नीचे 14 आएगा, और देखिए उसके बाद 16 के नीचे क्या आएगा, 16 के नीचे 13 आएगा, और 15 के नीचे क्या आएगा 12 आएगा। तो उसी से फिर अपने को पकड़ा गया, तो 12 के नीचे क्या आएगा 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज का क्वेश्चन है। अभी सीरीज के क्वेश्चन में आपको खूब सारे करवा रहा हूं। आपको ध्यान है मेरे पास एक रिपीटिशन सीरीज चल रही है, 5 मिनट की रिपीटिशन सीरीज में अपने उन्हीं क्वेश्चनों को करते हैं जो DSSS भी लगभग 5 या 6 बार क्वेश्चन पूछ चुका है अलग अलग पेपर में। तो आप जाके चैनल पे विजिट करोगे तो आपको रिपीटिशन सीरीज मिल जाएगी। क्वेश्चन देखिए, अपने को मिसिंग नंबर बताना है, मिसिंग नंबर क्या होगा। तो पहले दे रखा है 141, 141 के बाद 132। अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस कितने का आएगा, 9 का। उसके बाद फिर अपने को मिसिंग है, उसके बाद 114 से 105 का डिफरेंस निकालता हूं तो 5 का डिफरेंस आएगा, यानी सभी में 9 का डिफरेंस चल रहा है। अगर मैं यहां भी निकालूंगा तो इनके बीच में 9 का डिफरेंस होगा। तो 132 में से 9 घटाए कितने बचते हैं, 123। फिर 123 में से 114 घटाए कितने बचते हैं, 9, यानी सब में 9 का डिफरेंस है। तो हमारा ऑप्शन आएगा 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं, यानी इस पेपर में उन्होंने 2 क्वेश्चन पजल के पूछ लिए। तो अब से अपना एक एम होगा पजल को ज्यादा करना। तो अभी मेरे पास 5 पेपर और है 2024 के, सब में उन्होंने पजल पूछ रखी है। तो अब से आप जब भी तैयारी करो तो पजल के क्वेश्चन जरूर लगाना। तो क्वेश्चन देखिए, 5 बॉयज AFDOM सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, यानी एक सर्कुलर टेबल है इस प्रकार से, इसके चारों ओर बैठे हैं कितने, चारों ओर सेंटर की ओर मुंह करके बैठे। सेंटर यदि यहां है तो 5 फ्रेंड है, 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 प्लेस बना लिए। तो उन्होंने बताया था कि ये 5 फ्रेंड है AFDOM। अब पहली लाइन पढ़ते हैं, O इज थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ D, यानी इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। एक बात तो आप यहां से गेस कर सकते हैं, अगर इस तरफ मुंह है तो राइट किस तरफ चल रहा है, राइट इस तरफ चल रहा है, ये राइट है, ये राइट है अपना इस तरफ, और ये इसका उल्टा क्या होगा, लेफ्ट होगा।
आपको ये चीज पता होना चाहिए, जब सेंटर की ओर मुंह हो तो अपना हाथ किस तरफ राइट जाएगा, अपने हाथ को देखिए, अपने हाथ किस प्रकार जाएगा। तो ये देखिए यहां से अपने को पता चल चुका है कि लेफ्ट कौन है, राइट कौन है। तो मैं दोबारा एक सर्कुलर बनाता हूं, यहां से आपको और ज्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5, मैंने 5 पोजीशन बना दी। तो ओ इज थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ डी। अपने को ओ है ना, वो तीसरे नंबर पर है लेफ्ट में डी के। किसके है? डी के। तो पहले मुझे डी को प्लेस करना पड़ेगा, तो मैंने डी को प्लेस कर दिया इधर। और इसके लेफ्ट में, यानी लेफ्ट इधर घूमता है ना, आपको पता है लेफ्ट किधर घूमता है, इधर घूमता है। ये तो राइट की लोकेशन आ चुकी है। और लेफ्ट घूमता है किस तरफ? इस तरफ घूमता है। ये लेफ्ट इस तरफ घूमता है। तो जो ओ है ना, वो थर्ड लेफ्ट में बैठा है किसके? डी के। तो 1 2 3, तो ओ को बिठा दिया मैंने, यहां आ गया वो। यानी 2 बंदे तो पता चल गए कहां बैठेंगे। अभी और पढ़ते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। उसके बाद देखिए एफ एंड एम आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी। जो एफ और ए है ना, वो किसके हैं? इमीडिएट नेबर हैं डी के। अब एफ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अभी तक कोई बात अपने को ज्यादा पता नहीं चली कि इन दोनों पॉइंट में से एफ और ए को कहां लगाऊं। उसने इमीडिएट नेबर बोला है, तो इमीडिएट एफ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अभी और पढ़ते हैं अपने। उसने बोला एम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, यानी एफ क्या है? इमीडिएट लेफ्ट बैठा है डी के। तो यहां, यानी यहां एफ आएगा, और यानी यहां क्या आएगा? ए आएगा। अब देखिए हु इज सिटिंग सेकंड ऑफ द राइट ऑफ एफ। सेकंड ऑफ द राइट ऑफ एफ, वो बोल रहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। सेकंड, यहां अपने से पूछ रहा है हु इज सिटिंग सेकंड ऑफ द राइट ऑफ एफ, यानी एफ के राइट पर दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? तो राइट इस तरह घूमता है, तो कौन बैठा है? ए बैठा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यहां जो खाली प्लेस है वहां आप खुद एम को लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन फॉर फिगर से, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अपने को रेस्ट से अलग मतलब बताना है कि कौन सी अलग है। यहां ट्राइंगल है, बाहर ट्राइंगल, और अंदर वाले ट्राइंगल में एक साइड उन्होंने रिमूव कर दी। फिर देखिए एक अपने पास अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड रिमूव कर दी। उसके बाद अपने पास सर्किल है, सर्किल में आधा सर्किल यानी सेमी सर्किल बना दिया, आधा गायब कर दिया। उसके बाद देखिए यहां एक पेंटागन है, लेकिन अंदर भी पेंटागन पूरा कर दिया। लेकिन अगर सही होता तो अंदर वाले पेंटागन में आपको साइड रिमूव करनी पड़ती, लेकिन साइड रिमूव नहीं है, इस कारण ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर है, कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इज द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज द रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जिस प्रकार ये दोनों आपस में इंटरलिंक है, दोनों का संबंध है। जैसे प्लेनेट, कई सारे प्लेनेट होते हैं, उस प्लेनेट पर एक अर्थ है, तो उसी प्रकार मुझे बताइए सेलेस्टियल बॉडीज यानी आकाशीय पिंड का किससे संबंध है। देखिए सेलेस्टियल बॉडी होती है जो खगोलीय पिंड होते हैं, तो उसमें स्टार भी एक अपने पास आता है, तो इसका नाम स्टार का संबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कोडिंग डिकोडिंग पर आ गया। ये सारे लेक्चर मैंने करवाए हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में करवाए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चनों को लेकर। अभी अगर मैं शिफ्ट को लिखता हूं, देखिए शिफ्ट में एस आता है 19 पर, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, एफ आता है कितने पर? आता है 6 पर, टी आता है 20 पर। इसको वो ये बना रहा है, यू आता है 21 पर, जे आता है 10 पर, के आता है 11 पर, एच आता है 8 पर, वी आता है 22 पर। यानी ये 19 का 21 हो रहा है, 8 का 10 हो रहा है, 9 का 11 हो रहा है, 6 का 8 हो रहा है, 20 का क्या हो रहा है? 22 हो रहा है। तो यानी सब में 2 2 की बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो अपने को ये जो रिवील दे रखा है इसमें भी 2 2 की बढ़ोतरी कर देंगे। आर कितने पे आता है? आर 18 पे आता है, ई 5 पे आता है, वी 22 पे आता है, ई 5 पे आता है, ए 1 पे आता है, एल कितने पे आता है? एल आता है 12 पर। तो अपने को 20 करना है, इसको 7 करना है, इसको 24 करना है, इसको 7 करना है, इसको 3 करना है, इसको 14 करना है। तो 20 पे कौन आता है? टी आता है, 7 पे कौन आता है? जी आता है, 24 पे कौन आता है? एक्स आता है, 7 पे कौन आता है स्टूडेंट? जी आता है, 3 पे कौन आता है? सी आता है, 14 पे कौन आता है? एन आता है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। वापस वही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है सिलेक्ट द नंबर पेयर विच इज टू नंबर, यानी वही क्वेश्चन है कि इन दोनों का जो संबंध है मुझे बताइए ऐसा संबंध ऑप्शन में किससे मिल रहा है। तो अगर मैं निकालता हूं 12, 12 का क्यूब होता है स्टूडेंट 12, और इसमें क्या रिलेशन है? 12 का क्यूब होता है 1728। कितना होता है? 1728।
लेकिन यहाँ 1728 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 1716। उसने क्या किया, जो 12 का क्यूब निकाला है उसी में से 12 घटा दिए, तो मेरे पास कितना आ गया 1716 आ गया। इस प्रकार 12 और 1716 में एक इंटरलिंक बनाया है, यानी पहले 12 की क्यूब करो जो नंबर दे रखे हैं, फिर उसमें से वही नंबर घटा दो जिसकी क्यूब की है। 12 की क्यूब होती है 1728, और 1728 में मैंने 12 घटा दिए, तो मेरे पास कितना आ गया 1716। तो ये देखिए 12 और 1700 का एक इंटरलिंक बना दिया। अगर मैं करता हूँ 6 की स्क्वायर होती है, 6 की क्यूब होती है 216, कितनी 216, उसमें से 6 घटाता तो 210 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना है 202, कट गया। उसी प्रकार 9 की क्यूब कितनी होती है स्टूडेंट, 729 होती है, 729 में से 9 घटाता तो 720 आते, इस कारण ये भी गलत हो गया। तो 13 की क्यूब कितनी होती है, 13 की क्यूब होती है स्टूडेंट 2197, कितनी 2197, उसमें से 13 घटाऊंगा तो कितने आ गए 84 21, यानी 21 84 आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिर एक क्वेश्चन आ गया ऐसा, अपने को रिलेशन बनाया, जो इनका रिलेशन है वही आगे वाले का रिलेशन है। अब देखिए डॉग बार्क, यानी डॉग भौंकते हैं, तो बताइए लोयन म्यो, लोयन तो रोर करते हैं, दहाड़ते हैं, ये तो गलत हो गया। कैट म्यो करती है, ये भी गलत हो गया। एलिफेंट विसल करते हैं, ये भी गलत हो गया। तो काऊ है वो मो करती है। अब ये भाषा आपको पता होनी चाहिए, मो वो, ये मेरे को नहीं पता है, ये बन भी जाता है, वैसे भी इजीली क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप क्या कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए सिंपल एनिमल और उनकी क्या बोलते हैं वॉइस, कम से कम 20 एनिमल आएंगे, आप उन एनिमल को रट लीजिए। क्योंकि मैंने जब एग्जाम देखे ना ऑनलाइन, तो इन पशुओं की आवाज़ों को इंटरलिंक किया होता है। तो आप 20 या 25, ज़्यादा से ज़्यादा 25 एनिमल होंगे, उनको सर्च कीजिए एनिमल विद वॉइस, क्या क्या वॉइस है उनकी, आप गूगल से नोट डाउन कीजिए, उनको 1 या 2 बार पढ़िए, आपको सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इफ ए डिनोट्स एडिशन, यानी ए का मतलब है प्लस करना, बी डिनोट्स मल्टीप्लाई, बी का मीन है मल्टीप्लाई, सी डिनोट सब्सट्रैक्शन, सी का सब्सट्रैक्शन है, और डी डिनोट्स डिवाइड। अपने को बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप ए की जगह प्लस लिख दीजिए। अब देखिए पहला डी 27 यानी 27, और डी का मतलब क्या है डिवाइड 3, सी का मतलब क्या है सब्सट्रैक्शन, तो यहां आ जाएगा 18। ए का मीन क्या है प्लस यानी एडिशन, और बी का मीन क्या है मल्टीप्लाई यानी 4। पहले इनको सॉल्व करूंगा, इनका सॉल्यूशन आया 9 माइनस 18, फिर इनका सॉल्यूशन किया 12 और 9 कितने होते 21, 21 में से 18 गए, 3 बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन कहता है कि अपने को बताना है कि कौन सा पेयर अलग है। तो देखिए अपने पास गन है, गन का मीन होता है शूट करना, गन से अपने शूट करते हैं, पेन से अपने क्या करते हैं राइट करते हैं, स्पेड यानी कुदाली या फावड़ा से अपने डिग करते हैं, खड्डा खोदते हैं, स्पून से अपने खाते हैं, ना कि स्टीर करते हैं। स्टीर का मतलब हलचल या हिलाना होता है, तो इस कारण ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। एक क्वेश्चन जो अपने को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कोज बनेगा और कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट बनेगा, ये बताना है आपको। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द फास्ट पेस्ड एंड डिमांडिंग लाइफ, यानी भाग दौड़ भरी और मांग भरी जिंदगी टुडे कैन बी लीड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी आज की तनावपूर्ण जिंदगी को जन्म देती है। कौन सी, एक फास्ट पेस्ड एंड डिमांडिंग लाइफ, यानी भागदौड़ वाली और मांग भरी जिंदगी, यानी अपनी मांग बहुत है, डिमांड बहुत है, वो जिंदगी क्या करती है, एक किसको जन्म देती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन या तनावपूर्ण जिंदगी को जन्म देती है। और दूसरा देखिए, द नंबर ऑफ सुसाइड केस अमंग टीनेजर इज इंक्रीजिंग, यानी सुसाइड की जो केस है टीनेजर में वो बढ़ती जा रही है। पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है कि जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है और डिमांडिंग लाइफ है वो किसको जन्म देती है, वो स्ट्रेसफुल लाइफ को जन्म देती है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि आजकल जो टीनेजर हैं उनमें सुसाइड करने की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। तो देखिए जब पहली कारण बनेगा तो दूसरा तो उसका इफेक्ट बनेगा, और ये सबसे बड़ा कारण है आजकल कि भागदौड़ भरी जिंदगी, और ये उसका इफेक्ट है। यानी पहला तो क्या बन गया, इफ स्टेटमेंट इज ए कॉज, यानी जो पहला स्टेटमेंट है अगर वो कारण बनता है तो दूसरा उसका 100% इफेक्ट बनेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट तो शो कर रहा है ना, कारण तो होगा भागदौड़ भरी जिंदगी और स्ट्रेसफुल जिंदगी को जन्म देना, और उसका रीजन ये है कि लोग स्ट्रेसफुल जिंदगी से सुसाइड कर रहे हैं, तो दूसरा उसका क्या हो गया, कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन दे रखा है 8 फ्रेंड JKLMN, हूबहू क्वेश्चन DSSB ने पहले पूछा हुआ है, इसमें बस फिगर्स चेंज किए हैं। पहले क्वेश्चन था
DEFGH इस नाम से थे, अब इन्होंने JKLM से नाम दे दिए और थोड़ा सा जो वो था ना स्टेटमेंट वो थोड़ी चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन का टाइप वैसा ही है जैसा प्रीवियस ईयर से में था। वो कह रहा है कि 8 फ्रेंड है सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर अराउंड में बैठे हैं इस प्रकार, तो मैंने स्क्वायर बना दिया इधर। ठीक है, मैं थोड़ा और इसको क्लियर कर देता हूं, बड़ा बना देता हूं ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। अब बना दिया। अब कह रहा है कि दैट 4 ऑफ देम सिट ऑन द 4 कॉर्नर, यानी उनमें से 4 तो 4 कॉर्नर पे बैठे हैं इस प्रकार, मैंने कॉर्नर पे बिठा दिया उनको। अब कह रहा है 4 सिट इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ द साइड, यानी 4 जने जो बच गए हैं, 8 थे ना, बाकी जो मिडल साइड है उनके बीच में बैठे हुए हैं इनके, तो यानी मैंने 8 प्लेस बना दी। अब अपने इनकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि जे सिट थर्ड ऑफ द लेफ्ट, यानी थर्ड टू द राइट ऑफ एल। आपको एक बात और है, ये सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं, इधर इनका फेस इधर है, तो आपको पता है राइट किधर घूमेगा, राइट इधर की ओर घूमेगा, इधर की ओर राइट घूमेगा और इधर की ओर लेफ्ट घूमेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये लेफ्ट घुमाने का है और ये राइट घुमाने का है। आप कंफ्यूज हो गए तो आपको पता है कि आपका जो आप इधर मुंह करके बैठे हो, आपका हैंड इधर की ओर घूम रहा है, इधर की ओर, और लेफ्ट इधर की ओर बिल्कुल चल रहा है, ये राइट चल रहा है। तो देखिए अब क्वेश्चन है, कहता है कि जे है ना वो थर्ड है किसके, एल के, यानी एल को वो मान रहा है, एल को कांस्टेंट मान रहा है, तो अपने को प्लेस बना लेंगे 8 और उससे अपने आराम से कर पाएंगे। तो देखिए वो कह रहा है कि जो जे है सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ एल। अगर एल को मैं यहां बनाता हूं इसके क्या राइट में, और राइट आपको पता है इस तरफ घूम रहा है 1 2 3, तो मैं यहां जे को यहां बना देता हूं। उसके बाद देखिए, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, यानी पहली लाइन तो बता रहा है कि जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल। जो जे है वो एल के दाएं तीसरे भाग पर बैठा है। क्या बैठा है, जो एल है ना स्टूडेंट, जो जे है वो एल के थर्ड अपने राइट पर बैठा है। उसके बाद कह रहा है हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, जो एल है वो पी के राइट पर बैठा है। तो पी में अगर आपको पता है राइट इस तरफ चलता होता है, तो 1 2 3 यहां मैं पी को बिठा दूंगा, तो 1 2 3 हो गया। यहां एल जे पी अपने से स्टेबल हो चुके हैं। अब अपने खुद से कोशिश करने की, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड क्यू, यानी जे और क्यू के बीच में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। अगर मैं क्यू को यहां बिठाता हूं तो इनके बीच में तो कोई नहीं आएगा, अगर क्यू को यहां बिठाता हूं तो इनके बीच में 3 पर्सन आ गए, अगर क्यू को यहां बिठाता हूं 4 हो गए, तो क्यू को मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। अब आगे देखिए जे एंड क्यू, अब देख रहे हैं के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जो के है वो क्यू के सेकंड लेफ्ट पर बैठा है, तो लेफ्ट इस प्रकार चलेगा, इधर चलेगा, तो इधर आ गया के, तो यानी के को भी अपने स्टेबल कर दिया। एम इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ जे, यानी जो एम है ना वो जे का इमीजिएट नेबर है, तो यानी देखिए एम है वो क्या बोल रहा है, एम इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ जे। तो आगे देखिए पी सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ ओ, जो पी है ना वो क्या है, पी है वो इमीजिएट, यहां से ओ अपने पास आ गया। उसके बाद दे रखे हैं वो सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जे। अब यहां देखिए, और मैं अब इनको क्लियर करता हूं कि एम यहां आएगा या एन यहां आएगा। तो देखिए एम इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ जे, इमीजिएट नेबर नहीं है कौन, एम। तो देखिए जो एम है वो क्या है, यहां लाइन दे रखी है के सिट सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ क्यू और एम इज नॉट इमीजिएट। यहां अपने को लाइन दे रखी, जो के है वो क्यू के लेफ्ट में 2 बैठा है लेकिन एम के नजदीक नहीं बैठा, तो एम को अपने जे के इधर बिठाना पड़ेगा, और ये जो प्लेस रह गया ये खाली रह गया। और अपने से पूछा है वो सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो लेफ्ट में तो इधर चलना है, तो कौन बैठा है, एन बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रो ऑफ बॉयज अमन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड of the row and Sumit is 8 from the right hand of the row. If there are 5 boys between Sumit and Aman, how many boys there in the row? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अपने को अगर लेफ्ट और राइट बनाते हैं, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। अपने को बताना है कि अमन है वो लेफ्ट से कितने पर है, 7 पर है, 7 पर अमन है, और सुमित कितने पे, 8 पे है, और इनके बीच में ये 7 रैंक होगी, यहाँ से 8 होगी, इनके बीच में कितने 5 पर्सन है, तो 7 और 8 15 और 5 20। ये क्वेश्चन हो गए हमारे। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन।
इसके बाद अपने चर्चा करेंगे मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के और जीके के पार्ट पर, और देखेंगे किस प्रकार के डीएसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हैं। धन्यवाद।